राजस्थान में अब ई मित्र पर जाने की झंझट से मिलेगा छुटकारा। भजनलाल सरकार एक बड़ा कॉन्सेप्ट ला रही है। जल्द ही हर घर ई मित्र होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट भजनलाल सरकार जो है बड़ी प्लानिंग कर रही है। अब हर किसी को ई मित्र आईडी दी जाएगी, मिनी ई मित्र आईडी दी जाएगी। पूरा आर्टिकल है, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। जो कि ये पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल है। उसके अंदर मतलब लिखा हुआ है कि इसके पीछे मकसद है कि ई मित्र पर दी जाने वाली सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचेगी। साथ ही इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार से भी जुड़ पाएंगे, मतलब उन लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। तो आपको ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी अब, बल्कि ई मित्र आपके पास चलकर आएगा। प्रदेश में जल्द ही मिनी ई मित्र की शुरुआत होने जा रही है, जो मोबाइल पर ही संचालित होगा, मतलब मोबाइल के अंदर ही चलेगा। तो मतलब आने वाले समय के अंदर जो ई मित्र एप्लीकेशन है इसके अंदर बड़ा चेंजेस किया जा सकता है। ई मित्र एप्लीकेशन को अपडेट किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी सेवाएं दी जा सकती है। अभी भी बहुत सारी सेवाएं हैं ई मित्र एप्लीकेशन के अंदर। मतलब ई मित्र एप्लीकेशन से आप पेंशन का सत्यापन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी दे रखी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ई मित्र में ये होगा कि आप ई मित्र एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहां से आप किसी भी सेवा के अंदर क्रोम या किसी भी ब्राउजर के अंदर रीडायरेक्ट होकर किसी भी सेवा का आप जो है लाभ ले सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ई मित्र एप्लीकेशन को अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके तहत मोबाइल ई मित्र खोले जाएंगे, मोबाइल में ही ई मित्र खोले जाएंगे। इसमें 700 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध होगी। 700 से भी ज़्यादा सेवाएं मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी, जो मोबाइल पर आसानी से संचालित हो सकती है। इसके पीछे मकसद है कि ई मित्र पर दी जाने वाली सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचे, लोगों के घर तक पहुंचे। साथ ही इससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से भी जुड़ सके। तो राजस्थान सरकार का मतलब ये एक मोटो है, मतलब कि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार से भी जोड़ा जा सके, ये भी एक मकसद है। तो आप जरूर, एक मकसद है। इसके अंदर आगे लिखा हुआ है कि सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है उसके तौर पर इसका संचालन शुरू करने पर काम किया जा रहा है। जिसके पास जन आधार कार्ड होगा वो ई मित्र आईडी ले सकेगा। अब दोस्तों पूरा आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे दूंगा, आप पूरा पढ़ लेना। तो जिनके पास जन आधार कार्ड होगा वो जो है ई मित्र आईडी ले सकेगा। तो आपको बता दूं अभी जो ई मित्र संचालक है, अभी जो काम कर रहे हैं उनके पास ही काम नहीं है। तो ये ई मित्र जो नए ई मित्र खुलेंगे इनके पास काम कहाँ से आएगा। एक और इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन ये है, जो भी ई मित्र कृषक, जो मिनी ई मित्र कृषक बनेगा वो यदि महीने के अंदर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करता, 0 ट्रांजेक्शन करता है, मतलब वहां पे लिमिट नहीं है कि 10 ट्रांजेक्शन आपको करने पड़ेंगे, लेकिन 0 ट्रांजेक्शन आपको नहीं करने हैं। मतलब 1-2 ट्रांजेक्शन तो आपको करना ही है। यदि नहीं करते तो आईडी बंद हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। मतलब आपको काम करना ही है। और आप किसी काम का मतलब काम करते हो, मतलब किसी ग्राहक को इनकार कर देते हो किसी काम से, तो भी आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। तो वो भी है। बाकी यहाँ पे वर्तमान के अंदर जो भी ई मित्र कृषक है वो मिनी ई मित्र कृषक नहीं करेंगे, उनके पास ही काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम सिटीजन खुद कर लेते हैं और खुद के पास आ गए हैं बहुत सारे काम। मतलब नया राशन कार्ड बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और यहाँ तक कि बहुत सारी सर्विसें यहाँ पे आप घर पर ही जो है प्राप्त कर सकते हैं। मतलब खुद अपने मोबाइल से वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विस है जिसके अंदर जन आधार कार्ड भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब बहुत सारी सर्विसें खुद जो है इस्तेमाल कर सकते हैं सिटीजन। जो मिनी ई मित्र कृषक होंगे वो क्या कमाएंगे वो तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ही जाने। बाकी जो वर्तमान के अंदर ई मित्र कृषक है उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनकी भी कमाई कम होने वाली है इससे, क्योंकि घर घर ई मित्र हो जाएगा। मतलब बेरोजगार तो बहुत सारे बैठे हैं, बेरोजगार ही बैठे हैं घरों के अंदर, तो वो हर कोई ई मित्र कृषक बन जाएगा। तो उसके बाद में उनका मतलब बुरा हाल हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको मैं न्यूज़ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर पूरा आपको आर्टिकल दे दूंगा, उसके अंदर पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर देना, क्या ये जो राजस्थान सरकार जो नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रही है क्या ये सही है या फिर गलत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।